हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। चाइना के द्वारा जो है अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी को जो अबॉलिश कर दिया गया है। तो ऐसा चाइना के द्वारा क्यों किया गया है? क्या ये पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं? तो पूरा पूरा हम जो है इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि क्यों चाइना के द्वारा जो अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी को जो अबॉलिश किया गया है। ये आप द हिंदू का न्यूज आर्टिकल अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। चाइना अनाउंसेस थ्री चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि अब जो टू चाइल्ड जो इनकी पॉलिसी थी, यानी कि एक कपल जो है दो ही बच्चों को जो है जन्म दे सकते हैं, दो ही बच्चों को जो है वो अपने पास रख सकते हैं। ये जो पॉलिसी थी अब चाइना ने इसको चेंज करके हर एक कपल को अलाउ कर दिया है कि वो जो है 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट है चाइना में। बहुत सारी न्यूज एजेंसीज के द्वारा जो है इस न्यूज को कवर किया गया है, सच एज वियन चाइना अबॉलिशेस टू चाइल्ड पॉलिसी, अलाउज 3 चिल्ड्रन पर कपल। या बीबीसी न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना लॉज कपल्स टू हैव 3 चिल्ड्रन। चाइना का आप सभी को पता ही होगा, चाइना जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन दी वर्ल्ड। कैपिटल जो है इसकी हमें बेजिंग देखने को मिलती है और प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर दैट इज जी जिनपिंग। और चाइना में आज भी जो है कम्युनिज्म फॉलो किया जाता है, सिंगल पार्टी सिस्टम जो है चाइना में आपको देखने को मिलेगा। तो चाइना को एक बार मैप में लोकेट कर लेते हैं तो दिस इज अवर लविंग इंडिया, और इंडिया के पड़ोस में आप बहुत ही बड़ी कंट्री देखें दैट इज चाइना। चाइना देखिए बॉर्डर शेयर करेगा इंडिया के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। फिर यहाँ पर इसका लैंड बॉर्डर रहेगा म्यांमार के साथ, फिर लाओस और वियतनाम के साथ। एक बात हम ध्यान रखिए, थाईलैंड, कंबोडिया और बांग्लादेश के साथ कोई किसी प्रकार का लैंड बॉर्डर चाइना का नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो है 30th पैरेलल जो है सेपरेट करती है। उसके बाद यहाँ पर रशिया के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है इसका। फिर मंगोलिया के साथ बॉर्डर शेयर करेगा चाइना। उसके बाद कजाकिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ, तजाकिस्तान के साथ और इवन अफगानिस्तान के साथ जो आपको एक बिल्कुल छोटा सा बॉर्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ चाइना का कोई भी बॉर्डर नहीं है अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें। लेकिन अगर पीओके अगर आप देखें तो पीओके पाकिस्तान के द्वारा हमारी इंडियन टेरिटरी को इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, जिसके कारण चाइना जो एक बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ जो है इलीगली शेयर करता है। और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो जो ग्वादर टू काशगर जो कि जिंगजांग प्रोविंस है चाइना का, वहां तक जा रहा है और वो पीओके से जा रहा है, इसलिए इंडिया ने उसको जो बायकॉट किया हुआ है प्रेजेंटली। ये आप पूरी लोकेशन देख सकते हैं, ये जो है हमारी इंडियन टेरिटरी है पूरी की पूरी, और ये पूरा का पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो जो इंडिया की जो एक इंटरनल टेरिटरी है। तो चाइना के द्वारा जो है टू चाइल्ड पॉलिसी को अवॉइड करके अब कपल्स को अलाउड कर दिया गया है कि वो थर्ड चाइल्ड भी जो है पैदा कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि चाइना में जो फर्टिलिटी रेट है ये लगातार गिर रहा है, 1.7 के आसपास जो है ये पहुंच चुका है। और आपने ध्यान रखना टोटल फर्टिलिटी रेट जो रहता है ये रहता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जो है पैदा करती है। तो चाइना में एक महिला जो है 1.7 बच्चों को पैदा करती है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 महिलाएं इस तरह से जो है चाइना में सिर्फ और सिर्फ 170 बच्चों को ही पैदा करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 2 का कपल होता है तो 200 जो आपका जो 200 जो पॉपुलेशन है कपल की, मेल फीमेल की, वो 170 बच्चों को ही पैदा कर रहे हैं चाइना में। तो इससे इनकी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो सकती है आने वाले टाइम में, ये चाइना को डर सता रहा है। और सबसे बड़ा कारण है जो वर्क फोर्स है। देखिए वर्क फोर्स हम गिनते हैं 15 टू 59 एज के, लेकिन जनरली यंग जो पर्सन है वो चाहिए होते हैं। तो चाइना की जो वर्क फोर्स है वो डिक्लाइन कर रही है। और इंडिया में अगर हम एवरेज एज की बात करें तो इंडिया में एवरेज एज जो है 27 के आसपास हमें देखने को मिलती है, जबकि चाइना में जो है ये 38 हो चुकी है। और इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के बहुत ही गोल्डन फेज से जो गुजरा है, और इंडिया में 38 जो एवरेज एज है ये अप टू 2050 हमें जो देखने को मिलेगी। तो डिक्लाइनिंग वर्किंग एज और फर्टिलिटी रेट के गिरने के कारण जो है चाइना ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है। इसके साथ एक बहुत चाइना में जो सेक्स रेशो है ये भी जो है लगातार जो है गिर रहा है। चाइना में अगर हम देखें तो चाइना में अगर आप 100 फीमेल पॉपुलेशन में जो है इन पैरेलल जो 118 जो है मेल्स हैं, यानी कि 118 मेल हैं और 100 फीमेल है, यानी कि 118 मेल्स के साथ जो है 100 फीमेल जो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 18 मेल्स जो है आपके जो इस तरह से एक्स्ट्रा है। चाइना के द्वारा जो है अपनी जो रैपिड जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको रोकने के लिए जो एक बहुत ही जो है शानदार पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी 1970 में, दैट इज वन चाइल्ड पॉलिसी। और उस टाइम भी बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने चाइना को जो वार्न किया था कि इससे आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो जो है डिक्रीज होगी। इसके बाद चाइना ने 2016 में लॉज किया था फैमिलीज को कि वो जो है 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो फियर था कि कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो लगातार एजिंग हो रही है और वर्किंग एज पॉपुलेशन गिर रही है, वो उसी तरह से जो चलता रहा। टू चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करने पर भी चाइना को जो है इसको ओवरकम करने में फायदा नहीं मिला। अब चाइना के द्वारा जो है 3 चाइल्ड पॉलिसी को जो अडॉप्ट किया गया है। अब देखते हैं फ्यूचर में जो है इससे चाइना को जो है क्या फायदा मिलेगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जब इनकी 3 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फायदा जो है इसका जो लॉन्ग टर्म में जो चाइना को मिलेगा और इनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है ये जो है इंक्रीज करेगी। दैट्स द न्यूज इन ट्रांजिशन फ्रेंड्स। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि भारत को क्यों जो है
चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी और टू चाइल्ड पॉलिसी इसको अडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहिए, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उससे आपको जो और डीपली जो इस कंसेप्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। तो थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में